देखें जी, 5 मंथ का इनकम या रेवेन्यू बताया गया है हमें, ठीक है। 6 मंथ का हमें पता नहीं है, उसकी जगह हमने एक्स पुट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है 6 है, एवरेज भी हमें पता है $22,000 है, ठीक है। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप क्या करें, 6 को 22,000 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आता है जी? ये 25, ये आपके पास 120, और ये हमारे पास 132 आ गया। इनको प्लस करिएगा, 25 और 20, ये हमारे पास आ गया जी 45, 60, दो इधर आ गया 40, तो ये 1 लाख ही बन जाता है। ऐसे ही है, ठीक है। प्लस एक्स, क्योंकि एक्स अपनी जगह पे रहेगा। खैर मैंने लाइन लगा दी, लाइन नहीं आती यहाँ पे क्योंकि 6 को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 1 लाख इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। इज इक्वल टू एक्स, माइनस कर दे तो 32,000, यहाँ पे हम डॉलर भी लगा देते हैं एक्स, तो एक्स की कीमत आ गई $32,000, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जी, एक्स की छठे महीने वो $32,000 अगर कमाए तो एवरेज $22,000 बनती है। क्लियर है? गुड हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं जी, 45 नंबर दिए हैं वो, ये भी सेम ही है तकरीबन। ये एक रेशो वाला सवाल आ गया, ये देखते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आप करेंगे इंशाल्लाह सारे होंगे। अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं, ये आप कह लें आगे मुश्किल, इससे भी मुश्किल ही आने हैं, ठीक है। तो बस आपने इत्मीनान रखना है और चीजों को बस समझना है, बस बाकी परेशानी नहीं लेनी। अच्छा जी, ये एक रेशो वाला क्वेश्चन आ गया एवरेज के अंदर, मतलब मिक्सचर ऑफ एवरेज प्लस रेशो। इसको देखते हैं क्या करना है हमने। A shopkeeper mixes 3 types of rice। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने 3 तरह के जो राइस हैं उनको मिक्स कर दिया है। वो जो 3 तरह के उसने राइस मिक्स किए हैं, वो किस रेशो से किए हैं? 2:3:5। क्या मतलब, जो फर्स्ट टाइप का राइस था उसका रेशो, उसका 2 हिस्से डाले हैं, और जो दूसरा, आप केजी के लिहाज से अपने माइंड में रख सकते हैं कि जो फर्स्ट राइस था, जो राइस की फर्स्ट टाइप थी, उसका आपके लिए 2 kg, जो सेकंड राइस थी उसका 3 kg, और जो थर्ड टाइप थी उसका 5 kg उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। आपस में मिक्सअप कर दिया है। इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। द कॉस्ट पर केजी ऑफ द 3 टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप का के राइस था उसकी कॉस्ट थी $20, जो सेकंड टाइप का राइस था उसकी कॉस्ट थी $25, और जो थर्ड टाइप का राइस था उसकी क्या आप कह ले के प्राइस क्या थी, $30, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इस तरह से रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि फर्स्ट की ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर केजी ऑफ द मिक्स्ड राइस। अब ये सारे मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, तो अब एवरेज प्राइस क्या बनेगी, एवरेज कॉस्ट क्या बनेगी, ठीक है। ये सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले हमारे पास रेशो है 2, फिर है हमारे पास 3, और फिर रेशो है हमारे पास 5, ठीक है। जो 2 रेशो वाला है इसकी प्राइस है 20, 3 रेशो वाले की प्राइस है 25, 5 रेशो वाले की प्राइस है 30, ठीक है। तो कितनी टाइप है? अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि जब रेशियो आती है तो रेशियो को ही प्लस करते हैं। 2 + 3 5, 5 + 5
10 आ गया हमारे पास। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप का राइस है 2 kg, उसकी प्राइस पर केजी की कितनी है, $20। जो 3 kg है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी पर केजी 25 है। जो 5 kg है, या जो फिफ्थ रेशो है, उसकी प्राइस कितनी है, $30 पर केजी। तो यहाँ पे जब हम एवरेज में रेशो वाले में आते हैं ना, उसमें फिर हम नंबर्स को काउंट नहीं करते कि ये 1 2 3 है। फिर हम रेशो को प्लस करके डिवाइड में लिखते हैं। जब भी इस तरह से रेशो आएगी, डिवाइड में इनको प्लस करके लिखते हैं हमेशा। तो 2 3 और 5 को प्लस किया तो 10 आ गया हमारे पास। अब करते हैं 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो 40, प्लस 25 को 3 से किया तो 75, प्लस 30 को 5 से किया 0, और 15 आ गया हमारे पास। नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। 150 और 40 190, 190 और 75 165 ओवर, सॉरी 265, सही कह रहे हो, 265 डिवाइडेड बाय 10। 265 को डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो है तो एक नंबर से पहले आप पॉइंट लगा लें। डिवाइड करने का पता ही नहीं होता। देखिए एक जीरो है ना, तो राइट साइड से गिने, एक नंबर को छोड़ के पॉइंट लगा लें। यहाँ पे नीचे 2 जीरो होते तो दो नंबर को, टू नंबर्स काउंट करके राइट साइड से आप डॉट लगा देते तो वो डिवाइड हो जाता है। तो ये आ गया $26.5। ये एवरेज आ गई आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन था जी, समझ आ गया। गुड हो गया। अबाउट इसमें से ये 50 क्वेश्चंस हैं, लाइक इन 10 क्वेश्चंस में से मैंने आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। मतलब ये जो मुश्किल वाले 10 सवाल हैं, इन 10 सवालों में से मैंने 5 सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो 5 हैं बिल्कुल इनकी तरह ही हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे पहले जो क्वेश्चंस है उनमें से एक एक सॉल्व कर लीजिएगा, इनफ है। ठीक है जी। तूबा का क्वेश्चन है जी, सर रियल लाइफ में एवरेज का मतलब क्या होगा। एवरेज का मतलब एवरेज ही होता है ना, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होंगे, रियल लाइफ में भी यही है सिस्टम जो बताया जा रहा है। ये रियल और ये दोनों में एक ही है। ठीक है, वो आप कहते हैं ना कि आपके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो आपके जितने नंबर आए होते हैं ई सब्जेक्ट में, आप सबको ऐड करते हो, और सब्जेक्ट कितने होते हैं उस पर डिवाइड करते हो, तो आपके एवरेज पता चल जाती है। जी, तो रियल लाइफ में भी ये सेम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जो लिखी पढ़ी बातें करें वो अलग है, और रियल लाइफ और इसमें बिल्कुल सेम टू सेम, हर चीज सेम। जी, आज का लेक्चर समझ आ गया। हमारा जो अपकमिंग लेक्चर होगा वो भी एवरेज पे ही है। ठीक है, एवरेज को इसको थोड़ा सा इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल पे देखेंगे। ठीक है, अबाउट ये हमारे, ये फर्स्ट लेक्चर है। ये आप कह लें कि जो मीन मीडियन मोड और एवरेज पे है। हमारे 20+ टॉपिक्स हैं, और इस टॉपिक पे एक या दो लेक्चर लाजमन है। ठीक है, वर्क शेयरिंग है, परसेंटेज है, जैसे जैसे आते जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सुबह का सवाल है सर, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सुबह ये 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, 5 आपने करने हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, बाकी आपने करने हैं, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये मैंने पहले जो 40 क्वेश्चंस है उनमें से एक एक किया है, बाकी आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, कोई और सवाल।
जी, जी, ग्रुप में शेयर कर देंगे हम। सुबह का सवाल है सर, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस डरा देते हैं ज़रा, इसका सुबह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ही आने हैं। सीएसएस की जनरल एबिलिटी हो, सीएसएस का एमपीटी का पेपर हो, या पीपीएससी या बीपीएससी या केपीपीएससी या एसपीएससी का कोई भी वन पेपर का एमसीक्यूज का पेपर है, सीएसएस का एमपीटी का पेपर है, सीएसएस का जनरल एबिलिटी का पेपर है। क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले ही आने हैं। आप जो मर्जी पेपर उठा के देख लें। तो हम क्वेश्चन में जितनी भी वेरिएशंस होती हैं, हम सबको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और बाद में पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। जो हमारा ये आप कह लें 20 लेक्चर्स के बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, वो एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ जाएंगे हम इसमें। जी, कोई मजीद सवाल? गुड हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं इनकी आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, लेक्चर भी शेयर हो जाएगा आपके साथ। आपने इन सबको देखना है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपकमिंग लेक्चर भी हमारा इस पे ही होगा, एवरेज पे ही होगा, ठीक है। आज कुछ पहले वाले कुछ 2-3 टॉपिक थे इसलिए मिक्सअप कर दिए। अपकमिंग में हम ये एवरेज की मजीद क्वेश्चंस, मोर देन 10, मोर देन 20 देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं पहले लेक्चर्स ले चुका हूँ पहले सेशंस के, लाइक ये सेशन तो आप कह लें कि आज से स्टार्ट है ना, इससे पहले जो लेक्चर्स ले चुका हूँ जो कि एवरेज से रिलेटेड है, जो कि ये रेंज मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये रेंज मीन मीडियन मोड और एवरेज पे, ठीक है, अबाउट अबाउट मेरे 15 प्लस लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको मजीद कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, नीड नहीं रहेगी। आप खुद से सैटिस्फाई हो जाएँगे कि हाँ, हमें आता है। वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ का एक ही फार्मूला है, बाय प्रैक्टिस, सिंपल। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।